रोजाना रामायण की कहानी सुनाते हैं। यस सर। फिर उसमें से मैथ के सवाल बनाते हैं। यस सर। साइंस के सवाल बनाते हैं। यस सर। और आपको मैथ और साइंस उसी कहानी के आधार पर समझाते हैं। तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब आप लोगों को हम कहानी सुना चुके हैं कि राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ देव ने उन्हें खीर का प्रसाद दिया, जो उन्होंने रानियों में बांट दिया। अब प्रसाद बंटने के बाद समय व्यतीत होता चला गया और एक विशेष समय आया। प्रसाद बांटने के बाद समय आगे बढ़ा और एक विशेष समय आया। वो समय रामायण में लिखा हुआ है। कौन सा आया? एक चौपाई के माध्यम से लिखा हुआ। तो आप लोग उस चौपाई को बोले। यस सर। फिर आगे की बात करेंगे। यस सर। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। अब इस चौपाई का मतलब आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। यस सर। क्योंकि आप लोग अंग्रेजी के महीने जानते हो, यस सर। अंग्रेजी की डेट जानते हो, यस सर। हिंदी के महीने जानते नहीं हो, यस सर। हिंदी की डेट जानते नहीं हो, तारीख जानते नहीं हो। यस सर। अब इस चौपाई का मतलब समझ में तब आएगा जब आप हिंदी के महीने जान जाओगे और हिंदी की तारीख जान जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले और कहानी में मैथ के सवाल और साइंस के सवाल बनाने से पहले आपको हिंदी के महीने और हिंदी की तारीख समझना होगी। तो हिंदी के महीने हमने लिख दिए हैं बोर्ड पे, आपको ये लिख लेना अपनी कॉपी पे और याद कर लेना। ओके सर। एक बार हम बोल के बता देते हैं। पहला महीना चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, इसको सावन भी कहते हैं, छठा भाद्रपद, इसको भादो भी कहते हैं, सातवां अश्विन, इसे कुमार भी कहते हैं, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, जिसे देसी भाषा में अगहन भी कहते हैं, 10वां पौष, जिसे देसी भाषा में लोग पूस भी कहते हैं, 11 माघ और 12वां महीना फाल्गुन। ये 12 महीने हिंदी में हो। अब प्रत्येक महीना, अब अंग्रेजी में तो आपकी 1 तारीख से शुरू होकर लास्ट की डेट तक चली जाती है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी की तारीख 15-15 दिन चलती है चंद्रमा के हिसाब। जब चंद्रमा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो उस पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। हिंदी का महीना 2 पक्षों में बटा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी बड़े से छोटा होता हुआ चला जाता है, तब कृष्ण पक्ष होता है, और जब छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में आता है तब शुक्ल पक्ष होता है। तो उसकी भी डेट के नाम है। अंग्रेजी डेट के तो सीधे नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 29, 30, 31, है ना? पर इनके नाम है। 1 तारीख का नाम है प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों में सेम नाम चलते हैं। केवल 15 तारीख का नाम बदल जाता है। 15 तारीख का नाम कृष्ण पक्ष में अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष में 15 तारीख का नाम पूर्णिमा होता है। बाकी चलता चला जाता है। 1
का प्रतिपदा, 2 का द्वितीया, 3 का तृतीया, 4 का चतुर्थी, 5 का पंचमी, 6 का षष्ठी, 7 का सप्तमी, 8 का अष्टमी, 9वीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। शुक्ल पक्ष में इसी तरह से चलते चले जाते, पर 15 का नाम पूर्णिमा हो जाता। समझ गए? अब इस चौपाई का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। नवमी तिथि मधुमास, मधुमास का मतलब होता है चैत का महीना। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि का मतलब चैत के महीने की 9 तारीख है। कौन सी तारीख है? 9 तारीख। और पवित्र महीना है, चैत के पवित्र महीने की 9 तारीख है। शुक्ल पक्ष है। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। ये 9 तारीख है, यानी जब चंद्रमा असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा हो रहा, तो कितने दिन बीत गए? महीने के कितने दिन बीत गए बताओ? हाँ, 24 डे। अगर इंग्लिश में चलता तो 24 तारीख होती, लेकिन हिंदी में 9 तारीख हुई। 15 दिन एक पक्ष के बीत चुके हैं और दूसरे पक्ष के 9 वादे हैं, यानी 24 वादे हैं, 24 वादे। समझ गए? अविदित नक्षत्र है, नक्षत्र की भी गिनती होती है हिंदी महीनों में। तो 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक नक्षत्र का नाम होता है अभिजीत नक्षत्र। सभी नक्षत्रों के नाम हमें नहीं पता। जो भगवान हरिप्रीता, यानी जो भगवान को प्रिय है, भगवान का प्रिय नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। ये समय आया है प्रसाद वितरण के बाद, जब राजा दशरथ ने प्रसाद बांट दिया रानियों को। फिर कुछ समय गुजरा और समय गुजरने के बाद चैत का महीना आया। चैत के महीने में शुक्ल पक्ष आया, शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि आई और अभिजीत मुहूर्त, ये वाला समय आ गया है। तब तीनों रानियों ने संतान को जन्म दिया इस समय पर। अब इसमें से मैथ के सवाल कल पूछेंगे आज, ठीक है? ठीक है सर।